हिंदू है तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, हिंदू है तो हमारे नौजवान सुरक्षित हैं, हिंदू है तो हमारा देश सुरक्षित है। आपको क्या पता कि हिंदू क्या चीज है? और आप बार बार हिंदू को टारगेट कर रहे हो। आप अवैसी वाली भाषा बोलना शुरू कर। आज इसने हिंदू को टारगेट किया कि ये शराब काल बोल, दूसरी टिप्पणी भी करेगा। ये सिर्फ जय श्री राम दोस्तों। आज मैं मेराज मलिक के ऊपर बात करूंगा। जिस प्रकार से उसने मीडिया के बीच में ये बयान दिया है कि हिंदू जो है शराब की लत लगी, हिंदू शराब पीता है, वो शादी विवाह में शराब पीते हैं, ये हिंदू को लत लगी हुई है। और मेराज मलिक को मैं बताना चाहता हूं कि मैं इन शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं और खंडन करता हूं इस शब्द को। जिस प्रकार से आपने ये जहर उगला हिंदू के प्रति, आपने एक समाज को टारगेट किया, हिंदू नौजवानों को टारगेट किया है। आप अवैसी वाली भाषा बोलने शुरू हो गए, क्योंकि मैं उन हिंदू को बताना चाहता हूं जिन्होंने इसको वोट देके यहां तक पहुंचाया है। ये बिल्कुल जहर उगल रहा है और ये आने वाले टाइम के बीच में नाग की तरह, नाग की फन की तरह हमारे को कुचलने की कोशिश करेगा। तो मैं यही मेराज मलिक को संदेश देना चाहता हूं। आप अपनी राजनीति कीजिए, आप डोडा की राजनीति कीजिए, आप चुनाव वैली की राजनीति करें, आप चंद्रभागा की राजनीति करें, लेकिन आप हिंदू को बीच में नहीं लाएं। क्योंकि हमारा जो भाईचारा, हिंदू क्या चीज है, तुझे क्या पता हिंदू क्या चीज है? भाई हिंदू का हृदय देखो, हिंदू का हृदय विशाल है, कोमल है, उसके बीच में सद्भाव है, प्रेम है, ठीक है, देश के प्रति जो है समर्पण है। अगर हिंदू है तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, हिंदू है तो हमारे नौजवान सुरक्षित हैं, हिंदू है तो हमारा देश सुरक्षित है। आपको क्या पता कि हिंदू क्या चीज है? और आप बार बार हिंदू को टारगेट कर रहे हो। आप अवैसी वाली भाषा बोलना शुरू कर। आज इसने हिंदू को टारगेट किया कि ये शराब काल बोल, दूसरी टिप्पणी भी करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको हाउस के बीच में देखा। आज मैं हाउस में नहीं गया, हाउस के बीच में मैंने देखा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मीडिया के बीच में एक दो बोल बोलता है और केवल जो मोदी सरकार को टारगेट करता है। मोदी सरकार ने क्या किया? भाई मोदी सरकार ने क्या किया? तू इधर किस लिए आया? मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने भैया वो चीज की है जिसकी वजह से आप डीडीसी का काम गिनाते हो। मैंने इतने 250 ट्रांसफार्मर लगाए, तो वो मोदी सरकार की तो देन है। जब डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी, वो मोदी जी के कारण बनी है। नेपोटिज्म को खत्म किया, टेररिज्म को खत्म किया, तब जाके आपको वो प्लेटफॉर्म मिला और आपने वो 250 ट्रांसफार्मर आज हाउस में जाके गिनवाते हो। और मोदी जी की आप बार बार वो करते हो। मोदी जी के कारण तो आप एमएलए बने। माननीय शक्तिराज परिहार जी ने ये बताया था कि धारा 370 हटने के बाद, नेपोटिज्म खत्म होने के बाद, टेररिज्म खत्म होने के बाद मेरे जैसे जो है ये एमएलए यहाँ पे डोडा से जीत के आए। अदरवाइज वो पहले क्या होता था वो सबको पता है। तो मेहरबानी करके आप अपनी राजनीति कीजिए। आपको हमारे साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप हमारे जो ये कड़े शब्दों का मैं विरोध करता हूँ, जो ये नफरत का बीज बो रहे हमारे भाइयों के बीच में। हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, उनके साथ हमारा अच्छा भाईचारा है। डोडा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल मुस्लिम हिंदू समाज जो है वो मिलके चलता है। ये आप भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी राजनीति कीजिए, आपसे हमारे कोई मतलब नहीं है। रही बात हिंदू की, हिंदू ने क्या किया? हिंदू ने, तुझे नहीं पता हिंदू ने क्या किया? आज ग्रामीण क्षेत्र के बीच में देखो, मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, रिटायर्ड सोल्जर हूँ, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र से आप जब हमारी माताएं बहनाएं जो सुबह उठ के सोच करने के लिए जाती थी तो उनको जगह नहीं मिलती थी। आज मोदी सरकार के कारण, मोदी के कारण जो है हमारे जीने का जो अवसर प्रदान हुआ है। जो हमारे नौजवान, मैं खुद श्रीनगर में ड्यूटी करता था, पत्थरबाजी करते थे, कभी उनकी आंख जो है वो पायलट गन से निकाल दी, कभी उनको क्या किया, और उनको गुमराह करने का, वो उनको रास्ते पे राष्ट्रीय भक्ति, देशभक्ति चलाने का काम जो है मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार ने हमारे को जीना सिखाया। अगर भाई आपको क्या पता, आप जाके बॉर्डर के ऊपर देखो, आपने सफर किया है सिर्फ जो है अपने गंदोह से डोडा, डोडा से जम्मू और जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से आगे आप नहीं गए। आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आप जाके बॉर्डर के ऊपर जाके देखो। 2014 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं जब बॉर्डर के ऊपर था, ये अखनूर बॉर्डर के ऊपर, अखनूर वाले भाई जो जानते हैं, हमारे जो मंत्री सतीश जी हैं वो भी जानते हैं, 2014 से पहले वहाँ पे कितनी गोलाबारूदी हुआ करती थी। वहाँ पे डेली जो है पाकिस्तान हमारे ऊपर फायर करता था, ठीक है। और हमारे को तब आदेश था कि आप पाकिस्तान का फायर आता है तो आप कृपा करके अपने बंकर में छुप जाएं, अपने आप को बचाएं, लेकिन फायर नहीं करें। लेकिन 2014 में जब मोदी का सरकार आई तो उन्होंने सेना के हाथ खोले और वही मोदी सरकार ने ये आदेश दिया, और हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर था उसने यही आदेश दिया कि जब पाकिस्तान अगर एक फायर करता है तो हमारा जवान बिना पूछे, उसके जेब में आर्डर है, बिना पूछे वो 10 राउंड की फायर करेगा। अगर वो राइफल का फायर करता तो हम एलएमजी का करेगा हमारा जवान, एलएमजी का करता तो एमएमजी का मारेगा। तो ये है मोदी सरकार की ताकत। आप क्या जाने, मैंने उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर के ऊपर जो है नौकरी की है, वहाँ पे जॉब की है, जहाँ पे कनेक्टिविटी, जहाँ पे हमारी यूनिट, मैं अगर यूनिट की बात करूँ तो हमारी यूनिट तकरीबन 20-25 साल पहले वहाँ पे रही है। तो जहाँ पे हमारे जो जवान हैं वो 2-3 दिन जो राशन एम्यूनिशन जो अपने खुद जो है ढोके जाते थे पोस्टों के ऊपर, आज वहाँ पे हर पोस्ट के ऊपर गाड़ी जाती है और हमारे उन पोस्टों के ऊपर
फौज के जो हैं टैंक, बड़ी बड़ी गन्ने, तोहफे जो आप टीवी के बीच में देखते हो, वो हम ग्राउंड के ऊपर डिप्लाई हैं, तब जाके आज चाइना थरथराता कांपता है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। आप देखते हो, आपने चूल्हे को सिर्फ, आपने डोडा की राजनीति देखी, आपने गंदों की राजनीति देखी, आपने जम्मू की राजनीति देखी कि मोदी सरकार ने किया। भाई मोदी सरकार ने वो चीज़ की, आप बड़े लेवल के ऊपर देखो, विश्व में पहचान किसने दिलाई? मोदी सरकार ने दी। जब मैं खुद फॉरेन में गया था, हमारी यूनिट जब डेलीगेशन इंडियन आर्मी का गया था, तो वहाँ पे 26 कंट्री की आर्मी थी, वो अलग सम्मान मिलता था इंडियन आर्मी को, वो गर्व की बात है। ठीक है, वो आप देखोगे बाहर कितना इंडियन आर्मी का दबदबा। तो मोदी सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। भाई मैं एक रिटायर्ड सोल्जर हूँ, मुझे राजनीति का पता नहीं है, लेकिन मैं यही बताऊंगा कि जिस प्रकार से आपने हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं को ये बताने की कोशिश की है कि ये शराबी हैं, ये शराब के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, तो हिंदू समाज को जो टारगेट करने की कोशिश की, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं हिंदू भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, खास करके हमारे के डोडा के जो नौजवान हैं, जो आपने इसके वो मेराज मलिक के ऊपर फेद करके इसको वोट दिलाया, वो जीत करके यहाँ पे एमएलए आया, आज वो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझता कि मैं पता नहीं क्या करके आऊँ। तो भैया देखो, आपने गलती की है, और आप देखो जब आपने गलती की, वो दिल्ली का हाल देखो, दिल्ली का हाल केजरीवाल का देखो, आज ऐसे फटे डब्बे की तरह एक कोने में पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसने भी झूठ की राजनीति की, और ये सिर्फ और सिर्फ मेराज मलिक जो है, ये जो जितने भी बयानबाजी करता है, ये सिर्फ अपने राजनीति को चमकाने की कोशिश करता है। और हम हाउस के बीच में जाके देखते हैं, जो ऑनरेबल सीएम साहब हैं, जो उमर अब्दुल्ला साहब, वो माने बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने खुद हाउस के अंदर देखा हुआ है उनका बिल्कुल, वो हमेशा सरकार की भी बहुत तारीफ करते हैं। देखो उमर साहब जो है, सरकार की, सेंट्रल सरकार की उन्होंने बहुत तारीफ, माननीय मोदी जी की बहुत तारीफ की उन्होंने, और उन्होंने काम किया तभी तो तारीफ की। और इतने इतने बड़े एमएलए साहब हैं जो हमारे 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 बार के विधायक हैं, उनको कभी हमने बोलते नहीं देखा, लेकिन वो मेराज मलिक जी है, वहाँ पे हर बार उछलता है, हर बार अपना पॉइंट देना चाहता है। तो क्या भैया आप ही पॉइंट दे सकते हो? जरा सीखो पढ़ना। आप अपनी डिग्री की बात करते हो, आप अपनी पढ़ाई की बात करते हो कि भाजपा के जितने विधायक हैं उनको कुछ नहीं है पता, मैं सब कुछ जानता हूँ। अरे भैया ऐसा नहीं है। फौज के बीच में मैं आपको बताऊं, एक 28 साल का सैनिक और एक 2 साल वाला सैनिक, दोनों में फर्क क्या? दोनों सैनिक हैं, लेकिन उसका 28 साल का एक्सपीरियंस है, इसका 1 साल का। 1 साल में क्या होता है? ग्राउंड का पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है। फौज में बेल्ट लगाई, वर्दी लगाई, भर्ती हो गए तो वो सैनिक बन गए, तो सब कुछ आता है उसको। राइफल की चाल आती है, राइफल चलाना आता है, राइफल चलाना सब कुछ नहीं होता है। ग्राउंड का एक्सपीरियंस बहुत है, ग्राउंड का ये आपको सीखना पड़ेगा। जो बड़े बड़े लीडर हैं, अगर आपने अपनी राजनीति करनी है, कृपा करके मैं आपको यही सजेशन दूंगा और सलाह दूंगा कि आप दोबारा इस प्रकार से जो बयान ना दें, और अगर ऐसा बयान देते तो आपको जो है हिंदू से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको जो है मीडिया में आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हो, मुझे ये कुछ राजनीति नहीं चमकानी, कोई कुछ नहीं, लेकिन मेरा एक आज जो है हृदय मतलब पीड़ित हुआ कि जब मैंने ऐसे बयान देखे मेराज मलिक के कल परसों, और मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने आना था आज असेंबली के बीच में, मैंने वहाँ पे सब मीडिया के सामने उसको एक्सपोज करना था, पर किसी कारणवश नहीं आया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, धन्यवाद, जय श्री।